भारत एक्सप्रेस में सफर पर आदित्य ठाकरे हैं और जिस तरीके से मुंबई का विकास हुआ है, 25 सालों की दुहाई जो शिवसेना दे रही है या फिर जो बीजेपी दे रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदित्य हैं। आदित्य, 25 साल आप लोग सत्ता में रहे, अब बीजेपी कहती है कि 25 साल आपने भ्रष्टाचार किया, तो क्या वो आपके साथ थे? तो भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है सिर्फ आप पर लग रहा है, उन पर क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कहीं ना कहीं तिजोरी खाली होनी चाहिए थी। हमारे समय पे जब हमने 1997 में पावर में आए तब 600 करोड़ का डेफिसिट था। तब से लेके 2022 तक 2022 तक 92,000 करोड़ का सरप्लस हुआ। इनके जैसे हमने नहीं किया कि तिजोरी खाली की, कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों में नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि 25 सालों में से 20 साल ये हमारे साथ बैठे थे। जब इनके 15 सीट आती थी, 20 सीट आती थी, तब भी अगर आप देखें तो उस वक्त भी इनका डिप्यूटी मेयर होता। इम्प्रूवमेंट कमेटी हो, फिर एजुकेशन कमेटी हो, बीएसटी कमेटी हो, इनके चेयरमैन थे। तो 20 साल आप क्यों साथ में रहे? अगर भ्रष्टाचार हो रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था, खराब सब चल रहा था, तो आप साथ में क्यों रहे? और स्टैंडिंग हुआ है तो गाली क्यों दे रहे? उनका कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी और मेयर दो प्रमुख पद थे, वो शिवसेना के पास थे और वही डिसाइड कर रहे थे। अच्छा, तो ऐसे ही होता है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि जो नगर निगम के जो समिति होती है, जैसे आप स्टैंडिंग कमेटी देखें, इम्प्रूवमेंट कमेटी देखें, हर एक कमेटी ये कैबिनेट जैसे नहीं होती है। ये पूरी की पूरी पारदर्शक होती है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी के तो चेयरमैन रहते ही है, सत्ताधारी के लोग रहते हैं, लेकिन विपक्ष के भी लोग रहते हैं, मीडिया भी रहती है। तो इतना कोई ये मामला ऐसे हवा में बात करने जैसे नहीं, आसान नहीं होता है। ये सारे लोगों को साथ में लेके चलने की बात होती है, विकास की बात होती है, और सारी की सारी चीजें पारदर्शक होती है, 100% पारदर्शक होती है। ये क्या एक दिन भी कभी कैबिनेट चला पाएंगे? अगर हमें अंदर बुला के, विपक्ष को अंदर बुला के बिठाया, कैबिनेट चला पाएंगे ये लोग? नहीं, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हर चीज पर कहीं न कहीं विरोध होगा विपक्ष का। बिल्कुल नहीं। अगर अच्छी बात हो तो क्यों करेंगे विरोध? लेकिन अच्छी बात तो करो। अच्छे दिन जो लाने वाले थे तो क्यों विरोध करेंगे अच्छे दिन को? आदित्य, जगह जगह हम आपकी होर्डिंग देख रहे हैं पूरे मुंबई भर में। वो होर्डिंग में जो आप लोग काम बता रहे हैं, बीजेपी कह रही है क्रेडिट वार, हमने सब कुछ किया और क्रेडिट लेने के लिए ये लोग आ गए। अभी नहीं, हम तो बहुत छोटे काम करते हैं। हमने कोस्टल रोड बनाया है, हमने मिडिल वेतन का क्रेडिट तो वो भी ले रहे हैं। हाँ, मैं दिखाता हूँ ना आपको प्रूफ। हरीश थी फाइल दे रहे। आज तो मैंने फोटो भी लाया। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है, कोस्टल रोड हुआ, मेट्रो को लेकर वो कहते हैं कि हमने मेट्रो बनाई, उस मेट्रो को आपके अभी ये है कोस्टल रोड के भूमि पूजन का फोटो। इस पे बीजेपी ने बहिष्कार किया था क्योंकि हमारे यहाँ से भूमि पूजन हो रहा था। हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन यहाँ कहीं पे भी आपको फडणवीस साहब दिख रहे हैं? आपने बुलाया नहीं होगा, ऐसा आरोप है। तो उन्होंने कितने काम ऐसे किए हैं जहां हमें नहीं बुलाया, उनके मित्र दलों को नहीं बुलाया। तो ऐसे नहीं है कि बुलाना ही जरूरी है। अगर कुछ लेना देना ही नहीं आपका तो आप टहलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बुलाने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये दूसरी बात है। ये देखिए, ये पहले से लेके अभी तक सारे मेरे ट्वीट्स है विद प्रूफ। कोस्टल रोड कहाँ कहाँ क्या क्या किसने रुकाया, किसने किया, ये सारे मेरे ट्वीट्स जो अभी तक पूरा का पूरा 2013 से लेके अभी तक है। ये देखिए, ये फोटो तो मास्क में है, लेकिन कहीं छुपे हुए फडणवीस साहब दिख रहे क्या आपको? नहीं दिख रहे। तो यही बात है ना, जिसने काम किया है वो उसका श्रेय ले। हम कभी डिमोनेटाइजेशन का क्रेडिट नहीं लेते, हम गिरते हुए रुपए का क्रेडिट नहीं लेते, हम फेल्ड फॉरेन पॉलिसी का क्रेडिट नहीं लेते। मेट्रो रोकने का क्रेडिट तो बीजेपी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि 10,000 डेफिसिट अगर बढ़ा सरकार पर तो उसकी देन यूबीटी और ठाकरे परिवार। देखो अभिषेक जी, कोई भी अगर आरोप करना हो तो प्रूफ के साथ करना जरूरी होता है। अगर आप देखें तो ये 10,000 करोड़ की जो बात है, और ये मैं हर समय उठाता भी रहा। उनके जो फेकनाथ मिंदे हैं, उन्होंने उनको कैबिनेट में बचाया, इंक्वायरी नहीं लगाई। लेकिन 10,000 करोड़ जो एस्केलेशन में पैसे दिए गए, बांटे गए, ये सितंबर 2019 के पहले हुआ है, चुनाव के पहले हुआ है, हमारी सरकार बनने से पहले हुआ है, ये फडणवीस साहब के कार्यकाल में हुआ है। और ये किसी भी तरह की सुधारित प्रशासकीय मान्यता यानी सुप्रमा लेने से पहले हुआ है। ये सीवीसी के गाइडलाइंस के खिलाफ जाती है, घोटाला है। जो दूसरी बात आती है, कहीं पे भी एक दिन भी
मेट्रो का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, किसी का भी काम, क्योंकि ये बातें तो रिकॉर्ड पे होती है, मुख्यमंत्री के सारे आदेश रिकॉर्ड पे होते हैं। एक दिन भी रुकाया नहीं था, दिखाइए मुझे कहाँ है रिकॉर्ड। काम तो जारी रहा, नहीं तो आप अभी भी नहीं कर पाते। ये मुंबई में अगर आपको टनलिंग करना है तो ऐसे ही 10 साल निकल जाते हैं, लेकिन आप झूठ बातें बोलोगे कि 5 साल में होगा, ये नहीं होता, ये आपके सपने में होता होगा। अब आते हैं मराठी मानुस पर। मराठी मानुस को लेकर के आप लोग लगातार कह रहे हैं कि मराठी मानुस को अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। सरकार में बैठे लोग, ये रास्ता भी बीजेपी ने बनाया, कैसे हिल रहे देखिए हम, ऐसे लग रहे कि बोट में बैठे हैं। इसके नीचे से मेट्रो 3 जाती है, तो ये रास्ता नया बनाना ऊपर। ये मेट्रो, हम बोट से भी जाते तो इतने ही हिल जाते। मेट्रो 3 भी तो बीजेपी की देन है कि आपकी देन है? नहीं, देखिए कोई क्रेडिट किसी का लेकर नहीं। मेट्रो 3 शुरू किया देवेंद्र जी ने, चलता रहा हमारा समय में, इनॉग्रेशन उन्होंने किया। मेट्रो 3 का प्लानिंग कांग्रेस के समय में हुआ था। तो ये सारी चीजें, ये सरकार बिना सरकार चलती रहते हैं, लेकिन मैंने ही किया। कल बताएंगे, कल कैलाश मानसरोवर भी इन्होंने किया, बता सकते हैं। आदित्य, मराठी मानुस को लेकर के बीजेपी और एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि अगर मराठी मानुस से इतना प्यार अभी दिख रहा है तो मुंबई का मराठी बदलापुर क्यों चला गया? मुंबई का मराठी बदलापुर महाराष्ट्र में नहीं है, दूसरी जगह चला, बदलापुर महाराष्ट्र में नहीं है, मुंबई से बाहर चला गया। उन्होंने ये बताना चाहिए, वसई विरार, पालघर हो, पनवेल हो, नवी मुंबई हो, रायगढ़ हो के महाराष्ट्र में नहीं है। मुंबई हमारी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको अगर इतना प्यार मुंबई से था और महाराष्ट्र से था और मराठी मानुस से था, तो उनके 3 साल के कार्यकाल में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्यों भेजे अपने गुजरात को, बल्क ट्रक पार्क क्यों भेजा गुजरात को, मेडिकल डिवाइस पार्क क्यों भेजा गुजरात को, एयरबस टाटा क्यों भेजा गुजरात को? कोई छत्रपति संभाजी नगर में आके रहना चाहता है, कोई कर्जत में जाना चाहता है, कोई नासिक में जाना चाहता है, लेकिन ये तो हमारे ही राज्य में, ये तो भेज रहे कहीं और। नहीं, आपके चश्मे से जो मराठी मानुस और मुंबई की बात हो रही है वो मुंबई या एमएमआर रीजन को लेकर हो रही है? नहीं, चलो मैं चश्मा उतार देता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हाल हुए हैं पिछले 3 साल में, कोई किसी को घर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप मराठी हो। ये कब हुआ? बीजेपी का कार्यकाल में हुआ। कोई कहता है आप गंदे लोग हो, आप नॉनवेज खाते हो, आप मराठी हो। ये कब हुआ? ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। कोई तीसरी भाषा की सख्ती कर रहा है, ये कब हुआ? ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। अभी तक आप देखो, कई सालों से, लगभग अभी 65 साल हुए महाराष्ट्र के फॉर्मेशन को, यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से रहते आए, जीते आए, सपने पूरे करते आए। तो ये तो है ना मुंबई और ये महाराष्ट्र है। लेकिन ये जो विभाजन है मतों के लिए, वोट्स के लिए, ये जो दरारें पैदा करना है, ये जो घृणा पैदा करना है, ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ। और आपको एक बता दूं अभिषेक जी, मैं चैलेंज आपको देता हूँ, आप मुझे एक राज्य ऐसा बताइए जो भाजपा शासित है और जिसने प्रगति की है। मुझे एक राज्य ऐसे बताइए पिछले 10 सालों में जो भाजपा शासित है, जहां समाज में, जहां धर्म में कोई दरारें पैदा नहीं हो। और एक ऐसा राज्य बताइए जो भाजपा ने अभी अभी जीता है और शांत हो, विकसित हो। आदित्य, जहां उड़ीसा में इतने सालों से कुछ नहीं हुआ था, वहां दंगे शुरू हुए। आदित्य, दंगे का आरोप आप लगा रहे हैं। दूसरा, बीजेपी मंचों से कह रही है कि अगर आप चुनाव जीते या कोई और चुनाव जीता बीजेपी और महायुति के अलावा, तो मुंबई का मेयर बुरखे वाली बनेगी। वारिस पठान बोल रहे हैं और उनको लेकर के कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। देखिए, कल एमआईएम से युति किसने की है? भाजपा ने की है। कश्मीर में पीडीपी से युति किसने की थी? भाजपा ने की थी। कल कांग्रेस के साथ युति किसने की? भाजपा ने की। और आपको ये बता दूं, हमने जब कांग्रेस के साथ युति की थी तो हमने हिंदुत्व छोड़ा था, ऐसे भाजपा कहते हैं। तो कल भाजपा ने क्या छोड़ा? और यही बात है, मैं दोहराना चाहता हूँ कि अभी तक जो मुद्दे मुंबई में थे ही नहीं, मुंबई में मराठी मानुस ही महापौर बनेगा, इस पे दो राय थी ही नहीं। दो राय भाजपा ने शुरू की है। हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार बीजेपी की तरफ से कि हिंदुत्व। देखिए, तो हम कौन है? लेकिन हमारा हिंदुत्व ये भाजपा के हिंदुत्व से अलग है। और यही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कल अगर बंगाल में गलती से भाजपा जीतेगी तो बंगाल के हिंदुओं पे भी भाजपा अत्याचार करेगी। वहां तो मछली खाते हैं, वहां तो प्रसाद भी अलग होता है, तो वहां भी खुद का हिंदुत्व जो बहुत सीमित है, बहुत संकुचित है, वो करेंगे। हमारा जो हिंदुत्व है वो बहुत अलग है। हमारा हिंदुत्व यही है, हृदय में राम, हाथ को काम। बाला साहब के विचारों को क्या आप लोगों ने छोड़ दिया क्या? अगर आप देखें तो हर कोई आज भी पॉलिसी हो, जो सारे रीति रिवाज अभी तक थे वही चलाते आए। लेकिन एक गलती हम देखते हैं कि भाजपा को तभी जितना बढ़ने दिया तब भाजपा बहुत अलग थे।
आज अगर आप देखिए तो आज भी मेरे दादाजी होते तो भी भाजपा के साथ नहीं रहते, क्योंकि ये भाजपा की हिंदुत्व जो है, जो मेरे परदादा के हिंदुत्व था और जो मेरे दादाजी का हिंदुत्व था, उससे बहुत अलग है। सीएम कह रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं, चाहे इंक्लूडिंग बाला साहब ठाकरे, वो किसी एक परिवार के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं, पूरे प्रदेश के होते हैं। तो कोई एक व्यक्ति क्लेम करे, वो ऐसा हो नहीं सकता। आप संपत्ति का वारसा आपके पास हो सकता है, वारिसदार हो सकते हैं, लेकिन जो विचारों के वारिसदार हैं वो तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे ही है। देखिए, महापुरुष हर एक के ही होते हैं और ये हमारी भी मान्यता है। इसलिए सरदार पटेल जी भी भाजपा के नहीं है और वो कभी नहीं थे, उन्होंने तो आरएसएस में बैन लगाया था। प्रभु श्री राम भी भाजपा के नहीं है, ये क्लेम करने जा रहे, तो ये पहले भाजपा समझ जाए। जो एकनाथ शिंदे को ये लगातार कहा जा रहा है कि शिवसेना को आगे लेकर गए, शिवसेना को और शिवसेना का जो एक्चुअल विचार है वो आगे लेकर गए, दरअसल वो क्या आगे लेकर गए? आप देखिए क्या आगे लेके गए। लेकिन यही बात है कि एकनाथ शिंदे को भाजपा चुनाव के बाद फेंक देने वाली है, ये भाजपा के अंदरूनी सोर्सेस से सबको बताया है। क्या एकनाथ शिंदे की स्थिति कमजोर हुई है, आप कह रहे हैं? देखिए, स्थिति तो धन का इस्तेमाल, दादागिरी का इस्तेमाल, परसों भी अपक्ष के घर आप जो पुलिस को भेज के उनको विड्रॉ करने की कोशिश, तो ये सारी चीजें तो अभी चल रही है। लेकिन भाजपा ने पूरा इस्तेमाल एकनाथ शिंदे का किया है और चुनाव के बाद फेंक देंगे। 38-39 जो कॉरपोरेटर पूरे एमएमआर रीजन में निर्विरोध आए, उस पर आप लोग आपत्ति कर रहे हैं और बीजेपी और महायुति कह रही है कि वो लोगों उन्हें चुनकर दिया है, उस पर भी आपत्ति है। आपने राहुल नार्वेकर का वीडियो देखा होगा, वो कल वहाँ की जो कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। उस उम्मीदवार को धमकाया गया, पैसे ऑफर किए थे खुद मकरन नार्वेकर ने और राहुल नार्वेकर ने। राहुल नार्वेकर का दूसरा भी वीडियो आया है जो दादागिरी करके पुलिस को बता रहा है कि हरिबाबू राठौड़ की सिक्योरिटी विड्रॉ कर दो। वो स्पीकर है तो सिर्फ हाउस में है, बाहर उनकी दादागिरी नहीं चल सकती है। ये भारतीय संविधान का अपमान है और ये सरासर ज्यादती है। उन्हें सस्पेंड नहीं, सैक किया जाना चाहिए। और अगर ऐसे दादागिरी वो बाहर कर रहे हैं तो कल कुलाबा में भी ऐसे ही घर ढापने लगेंगे वो। बीएमसी इज नॉट अ फैमिली बिजनेस। बीजेपी ये जो कर रही है, तो अब इसको कैसे देखेंगे जब बीजेपी के भी टिकट बंटवारे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है? देखिए, बीजेपी का नजरिया यही है, फैमिली बिजनेस। हमारे लिए बीएमसी फैमिली है, उनके लिए बिजनेस है, यही अंतर है। इट्स नन ऑफ बीजेपी बिजनेस, क्योंकि ये सब अदानी को ही बिजनेस देना चाहते हैं और ये तो साफ है। कोरोना के समय में आप लोग कह रहे हैं कि लगातार पूरे मुंबई को हमने बचाए रखा। उस समय मुख्यमंत्री खुद उद्धव साहब थे, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सत्ता थी, लेकिन अब जिस तरीके के आरोप आपके ऊपर यानी पार्टी के ऊपर लग रहे हों कि आपने खिचड़ी में भी करप्शन किया, आपने कोविड सेंटर बनाने में करप्शन किया, इस आरोपों को कैसे आप देख रहे हैं? ये फालतू की बात है। अगर आप देखें कुछ होता तो जिस पे आरोप लगा है वो बीजेपी में चला जाता है, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी डरता है, वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाता है। सही बात तो यही है कि अभिषेक जी आप भी यहीं थे और आपने महाराष्ट्र के तब जो हमने सिर्फ यहाँ के लोगों की नहीं, माइग्रेंट लेबर भी जो पीयूष गोयल जी ने ट्रेन्स बंद करवा दी थी, तो उनकी भी हमने जो एक क्या बोलते हैं, सिर्फ पूछताछ नहीं लेकिन व्यवस्था की, एक मराठी में काळजी शब्द है, उनकी हमने देखभाल की। और यही बात है, इसका कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कीजिए, इसका कंपैरिजन आप गुजरात से कीजिए। जैसे शव देख रहे थे, बह रहे थे गंगा माँ में, या फिर जला दिए गए थे, या फिर गुजरात में जो हाल हुए थे, ये जो अंतर है ये भाजपा को देखा नहीं जा रहा। और तब WHO ने हमारी प्रशंसा की थी धारावी मॉडल की, तब सर्वोच्च न्यायालय ने, सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने की थी, प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमारी प्रशंसा की थी। और अभी जो ये बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट है, वो किसको रेफर कर रहे हैं? तो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को रेफर कर रहे हैं कि मुंबई में खराब हाल थे। क्या वो चाटम कुरुलकर जैसे स्पाई तो नहीं है ना पाकिस्तान का? तो यही बात है कि इनको पेट में दर्द इसीलिए है, इनको दिल में दर्द इसीलिए है क्योंकि मुंबई की प्रशंसा हो रही है और महाराष्ट्र की प्रशंसा हो रही है। ये देखा नहीं जाता भाजपा से। और दूसरी बात, अगर घोटाले की बात करनी है तो चलो पीएम केयर से शुरुआत करते हैं। पीएम केयर क्या था? पीएम केयर में भी अपोजिशन ने लगाया कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहाँ जा रहा है, कैसे। पीएम केयर तो प्राइवेट फंड है,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नाम पे कोई प्राइवेट फंड शुरू कर सकता है क्या? कॉर्पोरेट्स पे दबाव डाल सकता है क्या कि इनको ही फंड दो, सीएम रिलीफ फंड को मत दो? उन्होंने किया था तब, उस समय में किया था। बिल्कुल किया था। दूसरा आपका और राज ठाकरे का दोनों लोगों की अलायंस हुआ। अब उस अलायंस को लगातार मंचों से कहा जा रहा है ये प्रीति संगम नहीं, ये भीति संगम है, ये डर के मारे इकट्ठा हुए हैं, प्यार से इकट्ठा नहीं हुए। तो कल एमआईएम और बीजेपी की युति क्या थी? कांग्रेस और बीजेपी की युति क्या थी? फेकनाथ बिंदे, दादा और बीजेपी की युति क्या है? हर एक चुनाव में एक दूसरे को गाली देते हैं, आरोप करते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन सत्ता के लिए एक साथ चिपके हुए हैं। हम तो सत्ता में है नहीं, हम तो मुंबई के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, मुंबई की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए तो हम साथ में आए। तो ये जो सत्ता के लिए एक साथ चिपके हुए लोग हैं, जिनको कोई नैतिकता नहीं है, वो एक साथ आए हैं। तो दो भाई एक साथ आ नहीं सकते? अच्छा, शायद भाजपा ऐसी दुनिया में एक ही पार्टी है कि जहां फैमिली में एक साथ आए तो इनके पेट में दर्द होता है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि जब जरूरत थी तब साथ में नहीं आए। जब 2013 की बात है, जब बाला साहब का जब निधन हुआ, उसके बाद से ये एक्सपेक्टेड था कि दोनों भाई साथ में आएंगे, दूरियां मिटेंगी। मेरे दादाजी के निधन के बाद भाजपा हमारे साथ कैसे बर्ताव करती है, पहले वो देखे खुद और फिर दूसरों के बारे में बताए। ये प्रवचन ना दे हमें। एक सवाल और है कि आप जब लोग रास्ते पर जा रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पर जो काम हो रहे हैं या जिन चीजों को काम किया जा रहा है, क्या वो मानक के अनुकूल हो रहा है? जिस चीजें होनी चाहिए उस तरीके से हो रहा है? आपने देखा होगा 2023 में जनवरी में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक्सपोज किया था रोड स्कैम को। 2024 में भी वैसे ही किया था। दोनों बार जब मैंने एक्सपोज किया तो कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ से उन्होंने डाउन की थी, यानी घोटाला था। जो मैंने अक्टूबर 2024 में घोटाला लाया था आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में कहा यहाँ 3000 करोड़ का घोटाला इसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा हुआ घोटाला है। जो काम शुरू हुए थे या तथाकथित शुरू हुए, मुझे एक काम दिखाइए जो पूरा हुआ या अच्छे दर्जे का हुआ। मराठी मानुस के अलावा आपको क्या नॉर्थ इंडियंस के वोट नहीं चाहिए? क्या आपको उत्तर भारतीय वोट नहीं चाहिए? क्या आपको हिंदी भाषी वोट नहीं चाहिए? सिर्फ मराठी वोटर्स के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन लग रही है कि वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप मराठी वर्सेस नॉन मराठी की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, आपका तो वोट मुझे चाहिए। आप कौन हो? आप क्या? मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, बट मुंबई का हूँ। यस, मुंबई का। मुंबई प्रेमी हो? बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं मुंबई के प्रेम के लिए हमें वोट नहीं देंगे? आप तो देंगे ही। देखिए, वोट मिल गया। लेकिन यही बात है, ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टी में लोग हैं और मनसे में भी लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं के, अलग अलग जाति के, अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के हैं, और यही लोग सारे के सारे मुंबई प्रेमी हैं। हम जब बातें करते हैं मराठी प्रेम की, तो हम मराठी के खिलाफ किसी के सामने नहीं जा रहे। हम अपने जो यहाँ हम अन्याय देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम महाराष्ट्र द्रोही भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। ये उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है, ना दक्षिण भारतीयों के खिलाफ है। अगर आप मेरे वर्ली मतदार संघ में आओगे या धारावी में आओगे, वहाँ तमिल लोग हैं, तेलुगु लोग हैं, उत्तर भारत के भी लोग हैं। अच्छा, आपको याद होगा कोविड के समय पे भी जब भाजपा ने ट्रेन्स बंद करी थी, तब उद्धव जी ने हिंदी में अपील किया था कि आप भी महाराष्ट्र के ही लोग हो, आपकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, और ये हम कोई फेवर नहीं कर रहे, उपकार नहीं कर रहे, ये हमारा कर्तव्य है और प्यार से कर रहे। तो मुंबई प्रेमी जो भी है उसे हम मराठी भी मानते हैं, और जिसका मुंबई पे प्रेम है, उन्होंने देखा है कि भाजपा ने कैसे मुंबई को लूटा है। उन्होंने देखा है कि मिंदे ने कैसे मुंबई को खत्म करने की कोशिश की है। बसेस भी देखो, पहले जो बीएसटी जाते थे, हम जब बिजली पानी सड़क की बातें करते हैं, तब किसी को भी बिजली पानी सड़क में टैक्सेस में कोई अंतर नहीं होता है कि आप मराठी हो या नॉन मराठी हो, या आप यहाँ के हो या कहीं के हो। जब बस की टिकट के बारे में मैं कहता हूँ कि बस का भाड़ा 5 रुपए होना चाहिए, 10 रुपए होना चाहिए, फ्लैट फेयर होना चाहिए, तो आपको कोई 2 रुपए हम अलग नहीं लगाते। आप तो मुंबई का ही हो। और यही बात है कि प्रशासन में आप बिना जात पात धर्म समाज देखे हुए लोगों की सेवा करनी जरूरी है। आप हिंदुत्व, बल्कि कोविड के समय में जो यूपी में और बिहार में यहाँ से जो माइग्रेंट लेबर वापस घर जाना चाहता था, डर के मारे घर जाना चाहता था, वहां तो सैनिटाइजर उन पे स्प्रे कर रहे थे जैसे कि कोई एलियन आए। तो उत्तर भारतीयों के भी प्रति नफरत जो पैदा की, वो उधर के सीएम्स ने की। हमारे यहाँ तो प्यार से रह रहे थे।
कोविड के बाद भी जब इंडस्ट्री शुरू करनी थी तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपने वर्कर्स को, लेबर्स को अलग अलग जगहों पे, चाहे झारखंड में टिकट भेजे, लोगों से अपील की, तमाम सारे। तो क्या ट्रेन यहाँ से जो भी ट्रेन छूटी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपया नहीं दिया, हमने सीएम रिलीफ फंड से वो पैसा दिया है। तो यहाँ भी भाजपा ने राजनीति की। एक सवाल ये है कि मुंबई के भीतर जब हम प्रशासन की बात करें, ड्रग्स कितना बड़ा मुद्दा है, जब सीएम ऑलरेडी ये कहते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ सीधा मकोका होगा, और उसके बाद भी आए दिन इस तरीके के तमाम सारे दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। कई हजार करोड़ रुपए के ड्रग्स मुंबई एयरपोर्ट से सीज किया जाते हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, 3 बहुत अहम मुद्दे हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो खुद सीएम के पास है। पहला मुद्दा तो ड्रग्स का है ही, दूसरा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, और तीसरा मुद्दा है ट्रैफिक का। ड्रग्स का जो मुद्दा है, सीएम अभी 10 साल से गृह मंत्री है, सिर्फ बात हो रही है, एक्शन नहीं हो रही। परसों भी सातारा में मुंबई पुलिस जाके जो एक्शन करके आए, उस पे आगे क्या हो गया, उसके पीछे कौन था? सुषमा जी ने तो बताया इसके पीछे कौन था। उसके पीछे सुषमा जी ने बताया कि एकनाथ शिंदे है, उनकी जो परिवार है वो है। एक्शन हुई है क्या? आगे नहीं हुई है। नासिक में ड्रग्स पे हमने ड्रग्स के खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला था, कहते कि भाजपा के ही लोग उसमें हैं। मुंबई में भी काफी सारी जगह पे ऐसे कहते कि भाजपा के लोग उसमें हैं। अगर है तो एक्शन क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर की है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप स्थिति देखें तो लॉ एंड ऑर्डर में भी परसों मनसे के एक कार्यकर्ता को मारा गया सोलापुर में। पुणे में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये किसके हाथों में? ये सीएम के तो हाथों में। वैसे ही अगर आप ट्रैफिक देखें तो दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, ना ट्रैफिक रेगुलेट हो रहा है, ना जो उल्टे गाड़ी चला रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। ये भी तो सीएम के हाथों में। लेकिन हर एक का आंसर आता है कि हम अभी एआई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। कि भाई कब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे? जो है उसका भी इस्तेमाल करो। लो, ये टैक्सी भी तो इस्तेमाल करने वाले बीकेसी में, और टैक्सी अभी रास्ते भी नासा की टेक्नोलॉजी से, चांद की टेक्नोलॉजी बनने लगे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। अगर बात करें जो वर्कर्स की है, बहुत सारे लोग लगातार अभी भी एमएनएस छोड़ रहे हैं। 2-3 दिनों में 2-3 बड़े नेता आपके दादर के ही छोड़ के चले गए, और उनका कहना था कि वो इस महायुति से, मतलब ये आप लोगों के गठबंधन से खुश नहीं थे। क्या वजह थी छोड़ने की, और क्या कार्यकर्ताओं में नाराजगी है? नहीं, जो उनके थे ही नहीं, जो हमारे थे ही नहीं, वो छोड़ जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक ही बात है कि ऐसी कौन सी वृत्ति है, ऐसा कौन सा काला मन है कि जब 2 भाई एक साथ आते हैं उनकी पार्टी आप छोड़ के जाते हो? इसमें क्या दुख है? अगर आपके परिवार में 2 भाई एक साथ आ रहे हैं तो आपको क्यों दुख हो रहा है? बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष हैं अमित साटम, उनके लिए उद्धव ठाकरे साहब ने जब कहा कि अमित साटम नहीं अमित चाटम है, तो बीजेपी ने इसको ओवरऑल मुद्दा बनाया और कहा कि कोंकण के मराठियों का अपमान है और साटम सरनेम का अपमान है, ये सब बदला लिया जाएगा। हाँ, ये सारी तो बातें भाजपा करते ही रहते हैं। तो फिर जब वो उबाठा बोलते हैं तो क्या वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं है? भाजपा करती है। उनके तो ऊपर से नीचे सब करते हैं। और यही हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जिन्होंने भाजपा को बचाया था। जब प्रधानमंत्री महोदय के साथ कोई नहीं था, भाजपा नहीं थी, तब मेरे दादाजी थे। तो जब उबाठा कहते हैं तो बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं कर रहे ये लोग, ये तो भाजपा ने शुरू किया है। तो पहले ये जवाब दे। दूसरी बात, जब ये भाजपाई लोग आके मुंबई को पीओके बताते हैं, मुंबई को सुरक्षित नहीं ये बताते हैं, तो क्या मेरी मुंबई का अपमान नहीं है? जब भाजपाई लोग यहाँ से सारे जो इंडस्ट्रीज है वो लेके जाते हैं दूर किसी दूसरे फोर्सफुली दूसरे राज्य में, तो क्या मेरे महाराष्ट्र का अपमान नहीं है? जो परसों आपने देखा होगा नाच गाना, एक अश्लील नाच भाजपा के मंच पे हुआ, पीछे भाजपा का पोस्टर लगा है लेकिन बाजू में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है। क्या वो उन महापुरुषों का अपमान नहीं है? क्या वो मेरे महाराष्ट्र की संस्कृति का अपमान नहीं है? कृपा शंकर सिंह मीरा भाईंदर में एक बयान देते हैं कि उत्तर भारतीय सम्मेलन के दौरान कि उत्तर भारतीयों का मेयर बैठेगा, उसे बीजेपी कह रही है कि मुंबई के परिप्रेक्ष्य में जानबूझ के घुमाया जा रहा है, इस पूरे बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है। देखिए, कृपा शंकर जी अभी यूपी में न जीत पाए तो बयान करते हैं, लेकिन भाजपा की जो अंदरूनी वृत्ति है, आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारे उत्तर भारतीय जो अभी तक रहते आए हैं, यहाँ पले बड़े हैं, यहीं पे जन्म हुआ है, वो मुंबई को अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि जन्मभूमि समझते हैं। तो ये जो विभाजन है, ये भाजपा करना चाहता है, जहर फैलाना चाहता है भाजपा।
अलग अलग विभाजन करके। कल कोई दूसरा कुछ कहेगा, फिर कोई और कहेगा। आपका जब लिस्ट आया उम्मीदवारों का तो उसमें करीब 30-40 या 20-25 नाम मुस्लिम के थे, तो 10 है, 10-11 हैं। तो उस पर उन्होंने काउंट किया बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष हों या बीजेपी के तमाम सारे नेता। उसमें कई उत्तर भारतीय भी है, कई गुजराती जैन है, कई मारवाड़ी जैन है, तो सारे लोग जो मुंबई प्रेमी है, तो गैर क्या है? नहीं, लेकिन आपने मुसलमानों को टिकट दिया तो उन कह रहे हैं कि अब तो आपका मनसा क्लियर हो गया कि आपको मुस्लिम और मराठी चाहिए। जो हारून खान भी हमारे जो एमएलए है, वो बरसों से नगर सेवक थे, बरसों से शिवसैनिक है, वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के काल से शिवसैनिक है। हमारे शाबिर शेख जी मेरे दादाजी के बहुत करीबी थे। आज हारून जी देख रहे हो आप, वो मुंबई का काम कर रहे हैं, तो गलत क्या है? क्या भाजपा नाजी विचारधारा की है कि किसी को गैस चेंबर में भेज दे, किसी को ऐसे करे, किसी को? यही विचारधारा भाजपा में रिफ्लेक्ट होती है। आज अगर कोई मुंबई प्रेमी है, भाजपा सिवाय, भाजपा तो मुंबई द्रोही है, मुंबई के विरोध में है, तो किसी को भी मुंबई की सेवा करने का अवसर हम देंगे। 19 के जब 17 के बाद बीजेपी 82 सीटों पर चुन के आई तो उन्होंने, यही है, भाजपा जब पीडीपी के साथ जाता है, भाजपा के जो ये है अपने भाजपा की कल कांग्रेस के साथ युति हुई, कल एमआईएम के साथ युति हुई, ये भाजपा और इंडियन सीएम की तो नाराजगी भी थी ना। ये देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी है, मैंने करीब से देखी है कि कोई भी निर्णय बिना पूछे ऊपर से हो नहीं सकता, एकदम ऊपर से, नॉट इवन स्टेट लेवल, दिल्ली से पूछे बिना कोई भी निर्णय होता नहीं है। तो एमआईएम का भी निर्णय और कांग्रेस का भी निर्णय युति का, ये ऊपर से पूछ के ही हुआ था। ऊपर से मतलब किस? क्योंकि जब युति तोड़ने की बात आई, जब हमारे साथ दगाबाजी उन्होंने की, तो कहा दिल्ली ने तोड़ा, तो दिल्ली में भी कौन है ऊपर, कौन है इनका ऊपर वाला, कौन है? अदानी छोड़ के पूछे। दूसरा ये है कि दूसरी बात कहता हूँ अभिषेक जी, जब ये मुसलमानों की बात कहते हैं, तो भारतीय मुसलमानों के प्रति इनके मन में घृणा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलने में कोई ऐतराज नहीं है, जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश को चावल उन्होंने 50,000 टन पिछले साल भेजा था, कोई ऐतराज नहीं था जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में कोई तकलीफ नहीं इनको। जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? नवाज शरीफ का केक काटने कौन गया था? अरबी देशों के मुसलमान जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनको गले लगने कौन जाता है? मुख्यमंत्री लगातार, आप युति टूटने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे कि मैंने करीब 10 बार मातोश्री फोन लगाया और मातोश्री में उद्धव साहब ने फोन नहीं उठाया। हमने तमाम प्रयास किए लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, और आखिरकार क्योंकि उनका पहले से ये सब कुछ तय था, तो इसके कारण उन्होंने बीजेपी छोड़ी। मुझे लगता है सभी को पता है विश्वासार्हता महाराष्ट्र में किसकी ज्यादा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जी को खड़े कीजिए, दूसरी तरफ पूरी भाजपा खड़ी कीजिए और लोगों को पूछे विश्वास किस पे। और सीएम साहब तो हमारे फोन में भी है, पेगासस तो डाला है सबके फोन में, तो ऐसे ही शुरू कर देते हैं फोन वीडियो कॉल। पेगासस ये आरोप लगा रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं, मैं तो सत्य चीज बोल रहा हूँ, सत्य परिस्थिति बोल रहा हूँ। सवाल ये है कि अब चूंकि बीएमसी के चुनाव है, अब कितना जो हमारा होर्डिंग है, इसमें और भाजपा के होर्डिंग में यही अंतर है की हमने पालिकांच्या शाळेमध्ये 12वी शिक्षण देणार, बराबर, यानी हमने जो काम करने वाले हैं ये बता रहे हैं, हमने जो काम किए वो बता रहे हैं। भाजपा के होर्डिंग्स पे सिर्फ 2 चेहरे हैं जिसका कुछ योगदान महाराष्ट्र को नहीं है। पालिका के स्कूलों की बात कर रहे हैं, मुंबई में कितने पालिका के स्कूल हैं बीएमसी के, वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, उस पर क्या आप लोगों ने कितना काम किया? आपके समय में आपने मुंबई पब्लिक स्कूल शुरू किया, ये आपकी देन है क्योंकि आप लगातार उसके लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन जो जनरल स्कूल्स रहे वो मैक्सिमम स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना पड़ेगा। देखिए, पालिका के स्कूल जो है मुंबई में 1235 है। 2011 में हमने वर्चुअल क्लासरूम्स हो, टैब एजुकेशन हो, क्योंकि जो कंधों पे बोझा होता है किताबों का वो कम हो जाए, इसलिए टैब्स लाए। बहुत सारे अलग अलग हमने एक्टिविटी शुरू की, जैसे एस्ट्रोनॉमी क्लब हो, नेचर क्लब हो, जेंडर इक्वालिटी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, ये सारी चीजें हमने पालिका के स्कूल्स में लाए। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे स्कूलों में 8 भाषाओं में सिखाया जाता है, 8 माध्यम है। वहाँ मराठी है, इंग्लिश है, सेमी इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है। और सिर्फ इसमें नहीं, तो टेक्नोलॉजी हमने नया माध्यम लाया। एसएससी बोर्ड के साथ आईबी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई लाया। 3.25 लाख विद्यार्थी इस स्कूलों में शिक्षण लेते। लेकिन यहीं पे बात रुकती नहीं है। जब हमने ये सारी चीजें की, तो जहाँ हमारी स्कूल बंद होती जा रही थी, हमारे कार्यकाल में 4000 सीट्स को 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था।
इसे कहते हैं विकास, इसे कहते हैं प्रगति। लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत सारी स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ रिपेयर वर्क जरूरी होता है। भाजपा ने बराबर ये देख के वो रिपेयर वर्क के बहाने स्कूल को बंद कराया है, स्कूल को प्राइवेट हाथों में दिया है और बिल्डर के हाथों में दिया है। रिजर्वेशन प्लॉट का बदल दिया है। जैसे मुंबा देवी जो परिसर है जहाँ मंदिर है, वहां भी एक स्कूल के प्लॉट का रिजर्वेशन बदल के अभी बिल्डर के हाथों में दे रहे। क्यों ना वहाँ बच्चों के पढ़ाई को प्रायोरिटाइज किया जाए? क्यों बिल्डर्स के गले में आप ये सब डाल रहे हो? तो यही बात है कि भाजपा जो करना चाहती है सिर्फ बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार करना चाहती है। बिल्डर जनता पार्टी भाजपा बन चुकी है। आपने कहा कि 8 अलग अलग माध्यम से स्कूल शुरू थे, तो आप जब त्रिभाषा सूत्र आया तो उस पर इतनी आपत्ति क्यों? अब बीजेपी, जो आपने भी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए या सीएम ने खुद भी कहा कि हमने हिंदी को वैकल्पिक भाषा की, तो हिंदी से इतनी आपत्ति है। 8 भाषा में स्कूल चल रहा है वो चलेगा, लेकिन हिंदी का अगर माध्यम शुरू हुआ तो उसके लिए दिक्कत है। अभी हम कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी में। हिंदी कैसी है मेरी? बिल्कुल अच्छी। अभी यही बात है कि 3 भाषाओं को विरोध इसलिए नहीं है कि तीसरी भाषा लाई जा रही है या कुछ नया हो रहा है। 3 भाषा ये आम तौर पे हर मुंबई के स्कूल में सिखाई जाती है। पहली भाषा जूनियर केजी में सिखाई जाती है, दूसरी भाषा लगभग दूसरी में आती है, तीसरी भाषा जो है वो 5वीं कक्षा में आती है। ये जो करना चाहते हैं, ये 3 भाषाएं विद्यार्थियों के मन में पहली से लाना चाहते हैं। और हमने यही कहा है कि तीसरी भाषा, देखिए हिंदी को विरोध नहीं है, लेकिन तीसरी भाषा कोई और सीखना चाहता है तो वो ऑप्शन दीजिए। क्योंकि ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ हिंदी जूनियर केजी में सिखाई जाती है, सेकंड में मराठी सिखाई जाती है, 5वीं कक्षा में इंग्लिश सिखाई जाती है। तो आपत्ति सिर्फ इस चीज से है कि पहली कक्षा के विद्यार्थियों को आपने थोड़े गणित, थोड़े साइंस सिखाना चाहिए या 3-3, 4-4 भाषाओं का बोझ उस पर डालना चाहिए? बेचारे पहली कक्षा में है वो विद्यार्थी, कितना बोझ आप डाल रहे हो? कि आपको इतनी भाषाएं आती है? इनकी अगर आधे लोगों की भाजपा जो राष्ट्रीय नेता समझते हैं, इनकी हिंदी देखिए, सुनिए कैसी है। बिल्कुल। और भाषा पे प्रभुत्व होना ही चाहिए। ये मेरे दादाजी का भी कहना था कि भाषा भी, कोई भी बात करो, भाषा पर अभिमान होना चाहिए। भाषा में अलग, देखिए जितने आप भाषाएं सीखे उतने अलग अलग लिटरेचर से आप ये हो जाते हो। लेकिन प्रभुत्व आने के लिए उस समय पे, उस एज में होना चाहिए। मैंने वैसे ही किया ना, जूनियर केजी पहली और 5वीं। भले फिर चौथी भाषा सीखनी हो 8वीं में सीखे, और अगर बच्चों को सीखनी हो तो वो प्राइवेट क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती क्यों? एक सवाल ये कि आपके मैक्सिमम जो कॉर्पोरेटर चुने गए थे वो सब एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, मैक्सिमम एमएलएज एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। अब जब ये चुनाव है तो इसमें नए कैंडिडेट को खड़ा करना कितना चैलेंज है? क्योंकि उनके पास उतना मैन पावर होना, उतना चुनाव लड़ने के लिए हर तरीके की शक्ति होना एक मजबूत दावेदारी की निशानी है। तो कितना चैलेंज है? जो बेचारे गए उनको आधे लोगों को टिकट भी नहीं मिला है, टिकट तो कटा हुआ है, लेकिन वो आना चाहते हैं। अभी जहाँ हो वहाँ खुश रहिए। आप डर के गए थे, डरपोक लोग हमें नहीं चाहिए। जो कई दूसरी मजबूरियों के साथ गए थे वो आ गए वापस भी। बहुत सारी जगह पे मैं शाखा विजिट्स कर रहा हूँ, वहां मैं शिव बंद मान रहा हूँ। लेकिन यही बात है कि अगर आपने 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव देखा होगा तो लगभग 70% कैंडिडेचर हमारे महिलाओं को गए थे। एवरेज एज भी 40 के आसपास रही है और 60% लोग नए आते हैं हर चुनाव में। नए चेहरे आते हैं, नए लोग आते हैं, और यही बात, यही चर्न हम करते रहते हैं। क्योंकि जब आप महानगर पालिका की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो उन वार्ड्स में अलग अलग जो हमारे कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, उन्हें एक संधि तो मिलनी चाहिए, उन्हें अवसर मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि बीएमसी पे किसकी सत्ता होगी? मुंबई की सत्ता होगी, शिव शक्ति की सत्ता होगी, शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और शरद चंद्र पवार साहब की जो एनसीपी, उनकी सत्ता होगी। मेयर कौन होगा? मेयर मुंबई प्रेमी मराठी होगा। हिंदुत्ववादी होगा? कोई दो राय है? यही बात है ना, भाजपा यही सब दो राय करते रहते हैं। और हिंदुत्ववादी क्या है? हमारा हिंदुत्व जो है सबको साथ लेके चलने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है। और हमारा हिंदुत्व ये भी मानता है, जो भाजपा नहीं मानता, कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाजपा वचन नहीं देता है, सिर्फ जाहिर करते रहता है।
बिल्कुल, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने तमाम सारे मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की कि बीएमसी का चुनाव जो लड़ा जा रहा है उसमें क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, किस तरीके से अपोजिशन का सवाल है, किस तरीके से आदित्य ठाकरे का जवाब है, इस तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की है। आगे की शख्सियत के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। तब तक के लिए नमस्कार।